इंदौर के धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ गया। इस बीच एसपी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कचरा जलाने को लेकर कहा कि अभी कचरा नहीं जल रहा, जब भी कुछ ऐसा होगा तो समाज के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर ही निर्णय लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल देखिए पीथमपुर में बेहतर कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। जो हम और डीएम साहब ने लोगों से बात किया है, इसके चलते कुछ बातें सामने आई है कि पब्लिक को अभी कुछ भ्रम है। उस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग उन सबसे सीधे संवाद किए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से इसका अध्ययन करके क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसके बाद ही कचरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। अभी जलने वाला पूरा प्रोसेस बचा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन हम लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है, वहीं संदेश हम लोगों ने जनता को भी दिया है कि बिना सार्वजनिक से और सभी लोगों का सहमत हुए बिना इसको आगे वाली कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बट आपके माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम जनता को मैं भरोसा भी दिलाता हूँ, ऐसा कोई भी काम शासन के तरफ से नहीं उठाया जाएगा जिससे किसी का जीवन संकटापन्न हो। बट कानून व्यवस्था को हाथ में न ले। कानून व्यवस्था जो बिगाड़ेगा, सब पे हमारी पैनी नज़र है। हम हर चीज़ का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम हर चीज़ की कौन आसान कर रहा है, कौन शांत कर रहा है, उस पर भी हमारी नज़र है। लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ने हम नहीं देंगे। आपके माध्यम से मैं पुनः जनता को, आम जनता को अपील करता हूँ कि आप शासन के साथ आइए। आपकी बात हम लोग सुनने को तैयार हैं। हमारी बात सुनिए और बैठ के हम लोग सारी बात कर लेंगे। जो भी भ्रम होगा उसको दूर करेंगे। बट कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए। हम लोग आपके बीच में हैं, हम लोग जनता के लिए हैं और जनता के लिए डिलीवर करते हैं, सर्विस डिलीवर करते हैं। तो हम लोग को भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जनता के अहित में कुछ बात ना हो। बट कम्युनिकेशन ये गैप है कि भ्रम को दूर करना है, जो संवाद से होगा। दूसरा, कानून व्यवस्था को हाथ में न ले। कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो हमारी नज़र है। तो हम पुनः मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ कानून देखिए, आप सुबह से देख रहे हैं, सुबह से हम लोगों का लगातार संवाद चल रहा है। सुबह करीब 9 बजे से हम लोग संवाद कर रहे हैं। तो सुबह के हालात में, 10 बजे के हालात में, अभी के हालात में पब्लिक सब बहुत बातें कन्विंस हो गई है, पब्लिक कन्विंस भी हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 घंटे के अंदर सब तक हमारी बात पहुँच जाएगी, आपके माध्यम से पहुँचेगी और जनता हमको सहयोग करेगी और कानून व्यवस्था की सामान्य हो जाएगी। इधर कलेक्टर का कहना है कि जनता से संवाद बरकरार है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन दोनों ही इसको लेकर काफी संवेदनशील हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने? आराम से थोड़ा देखिए, जनता से संवाद हम लोगों का निरंतर बरकरार है इस विषय पर। इसीलिए कल भी बड़ी विस्तृत और बड़ी गंभीर चर्चा इन्हीं बिंदुओं पे एक अच्छे माहौल में इंदौर में आयोजित की, जिसमें यही सारे बिंदु लाए गए। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन इस विषय को लेकर के बहुत संवेदनशील और बहुत सजग है। इसीलिए इसमें इतना समय लगा। और इसमें समय लगने के बाद अब क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के इतने कड़े निर्देश, उन निर्देशों के पालन में ये कचरे को यहाँ बड़ी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लाया गया है। यही बात हमने जनता को भी बताने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रकार से सड़कों पे लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता। हमने सभी से आग्रह किया है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या अपने बीच में कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके अपनी बातों को इत्मीनान से 1-to-1 रखें। हम सभी प्रश्नों का जवाब शासन प्रशासन देगा। लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेना और ऐसे विषय के लिए जो जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, एम्बुलेंस में किसी की डेथ हो सकती है। ऐसे विषय को लेकर के पत्थरों को हाथ में उठाने का प्रयास भी करना, मैं समझता हूँ कि ये नैतिक रूप से भी गलत है। बता दें कि यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंच गया है, जिसे यहां जलाया जाना है। लेकिन कचरा पहुंचने के साथ ही विरोध भी तेज हो गया है। कचरा जलाने के विरोध में गुरुवार सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। आज प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ये भी बता दें कि अगस्त 2004 में इस मामले से जुड़ी एक PIL के जरिए आलोक प्रताप सिंह ने भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाकर निष्पादन करने की मांग की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को इस कचरे को केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडल की गाइडलाइंस के अनुसार सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए जलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पीथमपुर की रामकी एनवायरमेंट में 90 किलोग्राम कचरा प्रति घंटे की स्पीड से जलाया जाएगा। लेकिन जिले और आसपास के इलाके के लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। फिलहाल एसपी का कहना है कि जो भी होगा उसके बारे में जनप्रतिनिधियों को सूचित करके ही कुछ किया जाएगा।
इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।